नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप एक्सनेस में ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के साथ दोस्तों ये भी जानने वाले हैं कि आप अगर एक्सनेस में ट्रेड करते हैं तो आप उसमें कैसे एसएल लगाते हैं, कैसे टारगेट लगाते हैं। नए लोगों को दोस्तों ये बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि वो एसएल लगाना नहीं जानते कि एसएल हम कैसे लगाएं, टारगेट हम कैसे लगा सकते हैं। और तीसरी नंबर बात आती है कि चार्ज क्या लगता है। अगर आप एक्सनेस में ट्रेड कर रहे हैं, बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए या आप गोल्ड में करते हैं या किसी और पेयर में ट्रेड करते हैं तो उसमें चार्ज क्या लगता है। क्वांटिटी साइज अगर हम लेते हैं कुछ भी तो उसमें कितना चार्ज लगता है, इसको भी दोस्तों इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों आपको अपना पैसा खर्च बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपको ट्रेड लेकर दिखाऊंगा कि आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कैसे एसएल और कैसे टारगेट को लगा सकते हैं। तो बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, एक्सनेस को बिल्कुल ही चलाना नहीं आता है, तो सिंपल से आपको लॉगिन करने आता हो, मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आपको लॉगिन कैसे करना है और चीज़ों को कैसे देखना है। मैं जो भी चीज़ें दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, सारी चीज़ों को मैं आपको पीसी में बताने वाला हूँ, मतलब कि एक स्क्रीन पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फोन में नहीं बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। फोन में नहीं, इन सब चीज़ों को आप फोन में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फोन में भी बता दूंगा कि आप फोन में कैसे टारगेट लगाएंगे, कैसे ऐसे लगाएंगे। आज मैं आपको दोस्तों पीसी में बताऊंगा, तो आप इसको यूज करके आप अपने फोन में भी चीज़ों को समझ के यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इसको क्या करेंगे, अपने किसी भी ब्राउजर में लॉगिन करके चीज़ों को लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखते हैं और चीज़ों को हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन को छोटा कर लिया है। अब हम चलते हैं चार्ट पे और चीज़ों को दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने एक्सनेस को लॉगिन कर लेना है अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आपको दिख रहा है ये एक्सनेस का यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आपको अपना डीमैट अकाउंट जब ओपन कर लेंगे तो ऐसे ही लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको टॉप में दिखेगा कि जो भी पेयर्स यहाँ पे होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, BTC, UR, ठीक है, EUR, ठीक है, USD और GBP, सब यहाँ पे आपको US ऑयल, ठीक है, यहाँ पे सारे ऊपर में पेयर शो हो जाएंगे। अब बात आती है कि इसमें हम ट्रेड कैसे ले। ठीक है, अब आपको ट्रेड लेना है किस में, जैसे मान लीजिए अगर आपको गोल्ड में ट्रेड लेना है, आप सिंपल सा इस पर गोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका गोल्ड का चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया ना, इस तरह से कुछ। ठीक है, और आपको BTC में लेना है, बिटकॉइन में ट्रेड लेना है, तो आप बिटकॉइन पे क्लिक करेंगे तो बिटकॉइन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे जैसे आपको किसी भी पेयर में ट्रेड लेना है, आप सिंपल उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे वो पेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। अब जैसे कि ये पेयर आपको दिख रहा है यहाँ पे EUR, ठीक है, USD, तो अगर मान लीजिए मेरा इसमें मन है ट्रेड लेने का, मैं इसमें ट्रेड करता हूँ, अगर मैं सीख रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो कुछ भी चीज़ों के लिए, ठीक है, मान लीजिए इसमें मुझे ट्रेड लेना है तो सिंपल इसको चार्ट पे ओपन करना है। बाइंग सेलिंग कैसे करनी इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या चार्ज लगेगा, क्या टैक्स लगेगा, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आती है। बाद में बोलते हैं कि चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। ठीक है, अभी आप कुछ नीचे PNL मेरा दिख रहा है, जो मैंने ट्रेड लिया वो यहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें बात आती है, ध्यान रखिए दोस्तों, ये फॉरेक्स मार्केट है। अपने मार्केट में जो होता है इंडियन मार्केट में, उसमें ट्रेड करते समय आप लॉट साइज लेते हैं वो अलग होता है, यहाँ पे लॉट साइज लेंगे वो अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, समझिए। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शंस तो है नहीं कि आपका यहाँ पे प्रीमियम डी को होगा या कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड लेते समय लॉट साइज का बहुत ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इसको मान लीजिए बाइंग करना चाहता हूँ या सेलिंग, जैसे मैंने इसका 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लिया, मुझे कुछ पैटर्न दिखा। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे ही आपको बता रहा हूँ रैंडम से। ठीक है, मुझे कुछ पैटर्न दिखा कि यहाँ पे कोई पैटर्न बनना है, मैंने ऐसे मार्क किया कि ये मेरा सेलिंग का पैटर्न बनना है। ठीक है, मुझे ये सेल करना है तो मैं यहाँ सिंपल सेल पे क्लिक किया। सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना चार्ज लगेगा, 0.09 USD। मार्जिन कितना यूज होगा, 2.28 USD। अगर मान लीजिए मुझे सेल करना है, मैं इसको सिंपल सा सेल पे क्लिक करूंगा, क्या हुआ, यह सेल हो चुका है। अब जो 0.09 आपको दिखा था वो चार्ज था। ठीक है, तो जो चार्ज होता है वो आपको बाद में नहीं लगता, यहीं पे आपको शो हो जाएगा। जो आपको दिखता है ना कि यहाँ पे आपको 0.9 सीधा ओपन हुआ। ठीक है, मतलब वो चार्ज कट गया। अब जो भी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस होगा वो मेरा अपना होगा। अब जैसे मान लीजिए ये ट्रेड मैंने ले लिया, अब मुझे इसमें एसएल लगाना है, तो मैं एसएल कहाँ लगाऊँ, जैसे मेरा एसएल अगर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये वाला जोन, ठीक है, यहाँ पे टॉप में ये मेरा एसएल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे एसएल लगाना है 1.13855, तो मैं सिंपल क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा ओपन में, ऐड एसएल लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा चीज़ों को, यहाँ पे लिखा हुआ ऐड एसएल, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दे दिया, ये हम एसएल यहाँ पे लगा सकते हैं। कितने पिप्स का एसएल लगेगा वो भी ध्यान दीजिएगा। ये एसएल कहाँ पे लगाना है हमें, यहाँ पे 1.13855, ठीक है, 855, तो इस पर हम क्लिक करेंगे 855, हमारा एसएल क्या जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे हमारा एसएल क्या लगेगा, 0.26 USD, -2.6 पिप्स का हमारा एसएल बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एसएल लगाना चाहते हैं तो हम सिंपल क्लिक करेंगे, यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर हम अपना लिख दिए जहाँ पे हमें एसएल लगाना है, इसके हाई पे,
और यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा लग गया दोस्तों एसएल। अब आती है कि इसमें हम टारगेट कैसे लगाएंगे। ठीक है, दोनों चीज़ आप साथ में लगा सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि एसएल कैसे लगाते हैं। अब मुझे टारगेट जो है यहाँ पे लगाने का मन है। ठीक है, ये मेरा टारगेट है बन रहा मेरे रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार। ठीक है, तो मुझे अगर मान लीजिए यहाँ पे एसएल लगाना है। ठीक है, ये एसएल बोल रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, ये टारगेट। ठीक है, क्या है यहाँ पे 1.13802। ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से इसी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऐड टीपी पे, इस पे, और यहाँ पे देखेंगे ये नीचे आपका एसएल लगा हुआ नीचे शो हो रहा होगा, ये वाला मेरा एसएल लगा हुआ है यहाँ पे। अब मुझे टारगेट लगाना है कि ये मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो मेरा पोजीशन जो है ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए। मतलब कहाँ पे 1.13800, तो 1.83 और इसको हम क्या करेंगे 800 लिखेंगे। तो हमें प्रॉफिट क्या होगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.29 यूएसडी। अगर मार्केट मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आता है तो मेरा प्रॉफिट होगा 0.29 यूएसडी। और इसको लगाना है तो अब सिंपल है, यहाँ पे लिख दिया हमने अपना प्राइस को और यहाँ पे मॉडिफाई क्लिक कर देंगे। हमारा टारगेट एसएल दोनों लग चुका है। अब इसमें कई तरीका है दोस्तों टारगेट और एसएल लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें एसएल टारगेट लगाने के और तरीके हैं। जैसे कि यहाँ पे आप प्राइस के बेस पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लस माइनस करना है तो सिंपल प्लस माइनस करके ऐसे आप घटा बढ़ा सकते हैं और इससे लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस सेट है और आप किसी और पेयर में अगर ट्रेड लेंगे तो सारे पेयर में जो है आपका एसएल टारगेट अलग जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एसएल टारगेट लगाना कैसे है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने इसमें बताया कि इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है। इसमें चार्ज कितना लगेगा, 0.01 लॉट साइज में कितना चार्ज लगा, 0.09। इसको समझिए कि चार्ज कितना लगा, 0.09। अब हम चाहते हैं कि मान लीजिए मेरा लॉट साइज मैं ज़्यादा ट्रेड करना चाहता हूँ। जैसे मैं सेल करने पे आया, 0.1 के जगह क्या करूँगा, मैं 0.10 लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको 10 करता हूँ, 0.10। तो इसमें मेरा चार्ज कितना लगेगा, 0.90 यूएसडी, मतलब लगभग $1। अगर मैं इसको चाहूँ कि मैं पूरा 1 कर दूँ, ठीक है, एक लॉट लेना चाहता हूँ, तो मेरा चार्ज कितना लगेगा, $10 मुझे एक लॉट को सेलिंग करने में या बाइंग करने में। ठीक है, $9 यहाँ पे मुझे लगने वाले हैं अगर मैं इसमें एक क्वांटिटी, एक लॉट साइज सेलिंग करता हूँ या बाइंग करता हूँ तो। ठीक है, सिंपल सा, मतलब कि इसमें सिर्फ इसमें लगेगा। ठीक है, मैं आपको अलग भी बताता हूँ, मैं आपको गोल्ड, बीटीसी सब चीज़ दिखा देता हूँ किसमें कितना चार्ज लगने वाला। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। इसके लिए आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। सीखना है तो सिंपल से आप किसी के वीडियोस वगैरह से सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, जो भी मेरा छोटा बहुत ऐसे जाएगा वो मेरा जाएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, जो चार्ज लगा वो मेरा गया। जैसे यहाँ पे टारगेट होगा, टारगेट हिट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये कट हो जाएगा। तो चलते हैं हम यहाँ पे किसी और में, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं कि हम गोल्ड में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। दिख रहा है आपको ये टारगेट यहाँ पे आया और आप इसको देख ही लीजिए, ये हिट हो रहा है कैसे। ठीक है, अपने जैसे ही टारगेट पे आएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा पोजीशन मेरा। और देखेंगे तो कहाँ पे है मेरा जो टारगेट था, क्या था, 0.80 था। ठीक है, 80 ये कहाँ पे है, ये थोड़ा सा ऊपर में है। और देखते हैं यहाँ पे आपका टारगेट हिट होते ही कैसे हिट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और चलते हैं दोस्तों। हम ऐसे गोल्ड पे आपको दिखाते हैं कि गोल्ड में अगर ट्रेड करते हैं तो क्या चार्ज लगता है आपका। ओह सॉरी, क्या बात है, यहाँ पे दोस्तों मैंने एंट्री के लिए वेट किया, लेकिन मैं वीडियो बनाने के कारण यहाँ पे मेरा एंट्री नहीं बन पाया। कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ यहाँ पे वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक एंट्री छूट गया वीडियो बनाने के दौरान। मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा था कि इसके नीचे जाता है तो एक एंट्री बनाऊंगा, नीचे अच्छा टारगेट मुझे दिख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब जैसे इसमें मान लीजिए मुझे कुछ बाइंग या सेलिंग करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। सिंपल है, सेल पे क्लिक करेंगे, लॉट साइज यहाँ पे लगाएंगे। चार्ज कितना लगेगा, 0.16 यूएसडी लगेगा अगर आप 0.01 लॉट साइज में ट्रेड करते हैं गोल्ड में तो। और इसको अगर 0.5 कर लेंगे तो क्या लगेगा, 0.80। अगर इसी को आप 0.10 कर लेंगे लॉट साइज तो आपका लगेगा यहाँ पर 1.6, ठीक है, डॉलर। और सीधा 1 लॉट कर लेंगे तो क्या लगेगा आपका, $16 लगेगा आपका एक लॉट बाइंग करने में या सेलिंग करने में। $16 का आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप गोल्ड का एक लॉट खरीद रहे हैं आपको चार्ज देना पड़ेगा यहाँ पे $16 का, ठीक है। तो जैसे ही आप बाइंग करेंगे तो आपको $16 का वहाँ पे बीच में गैप दिखा देगा। और उसी तरह से आप बीटीसी को चेक करना चाहे तो बीटीसी को भी चार्ट पे ऐसे लगाएंगे, सेलिंग पे जाएंगे, एक लॉट लिखेंगे और यहाँ पे मार्क करके देखेंगे तो एक लॉट इसमें बाइंग सेलिंग करने में कितना लगेगा आपको, $30 का चार्ज आपका लगेगा एक बिटकॉइन को बाइंग या सेलिंग करने में।
और इसका 0 पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, अगर $10 बाइंग करते हैं 10 लॉट तो 300 आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। और 0.10 अगर हम बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे तो क्या लगेगा, $3 के आसपास। और इससे भी छोटा जो साइज होता है वो होता है 0.01 लॉट साइज, तो इसमें लगेगा आपका 0.29 USD, ठीक है। तो यहाँ पे हर पेयर में जो अलग अलग चार्ज लग रहा है, सारे पेयर में आपका सेम चार्ज नहीं लगने वाला है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो आप समझेंगे कि सारे ही पेयर में सारे ही सेगमेंट सेम चार्ज लगने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब में आपका अलग चार्ज लगेगा, अलग लॉट साइज के हिसाब से। जैसे इसमें मैंने आपको बताया 0.01 सबसे छोटा साइज हो गया, उसके बाद 0.10, उसके बाद 1 लॉट, तो यहाँ पे आपको दिखा सब में चार्ज बढ़ते गया। तो आप जैसे जैसे लॉट साइज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका चार्ज क्या है यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे होती है। तो आप अगर बिगिनर्स है तो आपको तो पहले नंबर बात बड़े ट्रेड लेने नहीं चाहिए और बड़ी क्वांटिटी में आपको ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। छोटी क्वांटिटी में, सबसे छोटी क्वांटिटी यहाँ पे होती है, अगर आप ट्रेड सीख रहे हैं तो 0.01 मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं अपना इस दिखाता हूँ क्लोज, ठीक है। मैं यहाँ पे जो ट्रेड लेता हूँ आपको दिख रहा है 0.01 लॉट साइज में। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं क्या है यहाँ पे लॉट साइज बहुत छोटा रखता हूँ। थोड़ा भी लॉट साइज जो वो मैं चेंज नहीं करता हूँ, 0.01 में ही ट्रेड करता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चीज़ों को सीख रहा हूँ। तो अगर आप एक्सचेंज पे अपना डीमैट अकाउंट बनाए हैं, आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीख रहे हैं अभी, ठीक है, बिल्कुल बिगिनर्स है, आपको बहुत बड़ा लॉट साइज में ट्रेड नहीं करना चाहिए। जो भी चार्ज लगता है, जो भी टैक्स लगता है, मैंने आपको चीज़ें बता दी। अब उसमें टारगेट कैसे लगाना है, एसएल कैसे लगाना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो आप हमेशा टारगेट और एसएल लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसमें अगर मान लीजिए ट्रेड लेता, मैं सिंपल है यहाँ का प्राइस का एसएल लगा देता 3334.975 एसएल लगा देता। टारगेट मुझे जो लेना है मान लीजिए यहाँ पे, तो मैं इसको टारगेट में लगा के छोड़ दूंगा। जैसे ही मार्केट मेरे प्राइस पे आएगा ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा बेनिफिट, जैसे अगर आप मान लीजिए कभी भूल जाते हैं ट्रेड लेने के बाद, अगर आप कभी भूल गए अपने टारगेट लगाना है, एसएल लगाना, तो क्या होगा कि आपका कभी बड़ा एसएल जा सकता है और कभी बड़े टारगेट भी छूट जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अभी मार्केट आपके साइड में चला गया और फिर रिवर्स हो गया, तो आपका वहाँ पे टारगेट तो आपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया तो वो प्रॉफिट नहीं होता। अगर आपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया, पोजीशन आपके साइड में गया, पोजीशन रिवर्स हो गया, तो रिवर्स आने के बाद वो पोजीशन आपका पैसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। तो आप मार्केट में जब भी ट्रेड करें टारगेट एसएल हमेशा लगा करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप बिगिनर्स है तो चीज़ों को ध्यान रखिएगा, टारगेट एसएल हमेशा अपने ट्रेड पे लगाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है कि अगर आप एसएल नहीं लगाते हैं तो बहुत जल्द आपका जो अकाउंट है वो जीरो हो सकता है, और टारगेट नहीं लगाएंगे तो आप कभी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है, टारगेट और एसएल, तो दोनों चीज़ लगाना सीख गए आप। तो हमेशा जब भी आप ट्रेड लेते हैं, आप सीख रहे हैं, फिर भी आप अपना टारगेट और एसएल, जो भी टारगेट एसएल बनता है उसको मार्केट प्राइस में वहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, और वहाँ पे आप पोजीशन को छोड़ सकते हैं आराम से। उसके बाद आप मार्केट कहीं भी जाए, आपको कोई मतलब नहीं, जब भी टारगेट या एसएल हिट होगा ऑटोमेटिक हिट हो जाएगा। वहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा कि मेरा जो टारगेट हिट हुआ यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ क्लोज में, ठीक है। यहाँ पे हिट हो गया ऑटोमेटिक, यहाँ पे टेक प्रॉफिट हो गया, जो मेरा प्रॉफिट था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये बेनिफिट होगा आप जब ट्रेड लेते हैं वहाँ पे टारगेट और एसएल लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।